स्टॉक होते हैं, जो न्यूज बेस्ड चीज़ें चलती हैं, वो ऐसा नहीं है कि अचानक से वो आपको डुबाएगी, अचानक से आपको तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए एक तुरुप का पत्ता साबित होगा। तो सबसे पहले आप ये समझो, ओला का ध्यान अपने को बढ़ाने में लगा है। उसने कहा कि जितनी चीज़ें पहले हो गई है वो अपनी ख्याति को बचाने के लिए, काम को सुधारने के लिए दिख रहा है कि कल भी जेपी पावर तेजी में आने वाला है। जिस न्यूज का सबको इंतजार था वो आज मुकम्मल हुई और उसकी वजह से आज जेपी पावर ने अपर सर्किट लगाया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे जेपी पावर की, क्योंकि जेपी पावर ने आज अपर सर्किट लगा दिया। हो सकता है कल भी जेपी पावर अपर सर्किट लगा दे, क्योंकि बाइंग में काफ़ी क्वांटिटी लगी पड़ी है और उससे ये दिख रहा है कि कल भी जेपी पावर तेजी में आने वाला है। जिस न्यूज का सबको इंतजार था वो आज मुकम्मल हुई और उसकी वजह से आज जेपी पावर ने अपर सर्किट लगाया। ये न्यूज़ पहले की थी, जब एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि इनकी एक जेपी एसोसिएट की थर्मल पावर चुर्क जो है उसका अधिग्रहण और जेपी पावर के अंदर जो 24% की हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट की है उसके लिए भी हस्ताक्षर हुए। आज वो पूर्णतया हो गया, यानी कि अब से अडानी पावर यानी कि अडानी ग्रुप ही जेपी पावर के अंदर शेयरधारिता यानी कि बड़े एक प्रमोटर की तरफ आप देख सकते हैं बड़े। पर अगर उसको और ज़्यादा वर्क करना है, या तो उसको और ज़्यादा शेयर चाहिए या आगे कहानी कुछ और भी बन सकती है, उसको भी आज हम समझकर चलेंगे। और दूसरी बात करेंगे, ओला ने फिर से चौका मार दिया है। ओला ने इतना बेकार जो अपना रिजल्ट दिया। देखो, तो मैं क्या चीज़ है, जो चीज़ बेकार है ना वो बेकार ही है, और जो चीज़ अच्छी है और वो बेकार दिख रही है तब भी वो अच्छी है। तो हमारी जो साइकोलॉजी है उसको बहुत मजबूत करना है आपको, और जिस दिन आपने इस साइकोलॉजी को बहुत मजबूत कर लिया तो गिरती हुई चीज़ भी आपको सोना लगेगी, पर बेशक आपको उसकी क्वालिटी, विस्तार, काम और बाजार की रणनीतियाँ पता हो। तो ओला के ऊपर एक बड़ी न्यूज़ है, उसे कवर करेंगे। जुपिटर वैगन पर लगातार इस 15 दिन में तीसरी वीडियो है, और क्या उसने ऐसा कर दिया है इसके ऊपर भी आज हम बात करके चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो पेनी स्टॉक होते हैं, जो न्यूज बेस्ड चीज़ें चलती हैं, वो ऐसा नहीं है कि अचानक से वो आपको डुबाएगी, अचानक से आपको तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या मकसद होता है कि जब कुछ पेनी स्टॉक पर अच्छी न्यूज आती है तो वो खींच रही है क्या, निवेशकों को, और निवेशक उस पर बैठ जाते हैं। वो अचानक से नहीं गिरती। क्या हो, जब वो विश्वास पे लेती है ना तब वो चीज़ें बाद में हमें निगेटिव दिखती है, पर जब वो भाग रही है, जब वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करवा रही है, तब वो हमें अच्छी लगी। और वो क्या होगा, वो न्यूज़ के द्वारा होगा। तो कोई भी पेनी स्टॉक, मैंने आपको पहले कहा था, आपको लगातार एक झटके में नहीं फंसाता, वो मौके देता है, और मौके वो निकलने की भी देता है। देखो सर, जब आप क्वालिटी को पहचानते हैं तब आप पेनी स्टॉक से हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, और हमेशा देखिए आपको किस तरीके से प्रॉफिट बन सकता है। क्योंकि पेनी स्टॉक वो होते हैं जब अपने ऊपर अच्छाई दिखाते हैं तो हम ललचाते हैं, और फिर हमारा दिमाग वहाँ सन हो जाता है, यार नहीं, यहाँ कुछ और अच्छा हो सकता है, कुछ और अच्छा हो सकता है, तो हम बहुत ज़्यादा वेट कर लेते हैं। बल्कि पेनी स्टॉक पर ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, और जब उसका स्वाद फीका पड़ने लग जाता है वो धीरे 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 गिरता है। वो मौके दे रहा है निकलने के, पर वहाँ नहीं निकलते। कब होता है, जब पूर्णतया उसके अंदर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, धीरे धीरे वो नीचे आता है,
फिर कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोग एग्जिट कर जाते हैं और कुछ लोग फंसे के फंसे रह जाते हैं और कुछ दिनों महीनों बाद आपको लगता है कि यार कंपनी डीलिस्ट हो गई है। समझ रहे? तो जब जब आपके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें पेन स्टॉक पर हो रही है और न्यूज बेस्ड चीज़ों के साथ हो रही है, वो बेकार ही है। अब अडानी ग्रुप की मेरे पास 3-4 कंपनियां हैं। कुछ कंपनियों में लॉस बहुत ज़्यादा थे, कवर करके, जैसे अडानी टोटल गैस में काफ़ी मेरा लॉस था, कवर करके 2-3 दिन के अंदर ही कवर हो गया। क्या इतने लॉस होने के बावजूद भी मैंने उस अडानी टोटल गैस की वो वैल्यू को नकार दिया कि जो वो CNG, PNG और LNG पे वो वर्क कर रही है, जो उसकी क्षमता है, जहां वो अपनी पूरे विस्तार के साथ आगे बढ़ रही है, वो मुझे गिरावट में भी अच्छी लग रही थी। ध्यान रखना, जब कोई बड़ा स्टॉक, कोई अच्छा स्टॉक गिरावट में होता है तब वो पॉजिटिव होता है, और जब भाग गया था वो तो सबको पॉजिटिव लग रहा है ना। अब क्षमता आपको ये देखनी है कि आप किस तरीके से वो वैल्यू पहचानते हैं। कुछ अच्छी अच्छी कंपनियां भी नीचे आ जाती हैं, और जो लोग डरते हैं भैया कोरोना आ गया सब चीज़ बर्बाद हो गई, युद्ध आ गया सब चीज़ बर्बाद हो गई, तो भैया जीरो अगर शेयर हो गए किसी न्यूज बेस तरीके से अच्छी कंपनी हो गई, तो फिर ये जो अर्थव्यवस्था कैसे हमारी चलेगी। तो सबसे पहले भ्रम तो ये हटा दो कि बड़ी कंपनियों के जो शेयर हैं जीरो अपने को बर्बाद करके हो सकती है कंपनी, न्यूज बेस नहीं हो सकती। पर पेनी स्टॉक जो है न्यूज बेस आबाद और बर्बाद हो सकता है, बस यही फर्क है। आपको इंतजार करने की जो चीज़ है, क्वालिटी जो चीज़ है उसको पकड़नी है। सीधे शब्दों में ये चीज़ है। आज हम बात कर रहे हैं जेपी पावर की, और जेपी पावर की आज मैं फिर आपको बता रहा हूं, ध्यान से चीज़ों को समझना, क्योंकि इससे पहले जो मेरी जेपी पावर के अंदर वीडियो है मैंने वहां आपको 2 चीज़ बताई थी, दोबारा जाकर देख लेना। कब बताई थी? जब 24% की हिस्सेदारी वाली न्यूज आई थी, तब मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी। ये बताया था मैंने आपको, आगे जाकर जेपी पावर में 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो अडानी पावर इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बहुत बढ़ाए, जब ले लेगा तो बहुत बढ़ाए, तो क्या हो, बड़ा प्रमोटर बन जाएगा। एक कारण ये हो गया, और दूसरा कारण ये है कि जो इसके लेनदार है, लेंडर हैं, वो जिनको अपना पैसा वापस दिए, जिसमें बैंक भी है, कुछ वो और अलग दाव पेश ना करते आगे जाकर। जैसे अभी ICI ने इसके अंदर से कुछ अपनी हिस्सेदारी को बेचा है, तो ऐसा ना हो कि वो जो हिस्सेदारी बिक्री है वो पब्लिक के पास जानी चाहिए वो या तो FIs या फिर प्रमोटर के पास। तो ये आपको जांच करनी है। ये 2-3-4 रुपये भाग गया, ये अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अडानी टोटल गैस 100 रुपये भागा है, कुछ चीज़ HFCL 11-12 रुपये भागा है, तो हम तो 1-2 रुपये पकड़ लेते हैं, पर क्वालिटी नहीं पकड़ते। तो आपको खुद ब खुद जेपी पावर की जांच करनी है। कैसे? कि एक तो इसके अंदर बहुत लंबे समय देना पड़ेगा। अब जेपी पावर में आपको पहले तो ये देखो तेजी कब तक रुकती है, ये कि एक तो प्रमोटर इसके अंदर जो जेपी पावर है वो बढ़ते जाएं, दूसरे जो इसके लेनदार है जिन्होंने पैसा दे रखा है, जो एक तलवार से लटक रही है, वो किस तरीके से इसके अंदर से एग्जिट होते हैं, क्या उनका साठ गांठ जो अडानी ग्रुप से भी होता है। तो 2 चीज़ आपको इसमें समझनी है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि भैया अडानी पावर एक अलग चल रहा है, और अगर अडानी पावर का हिस्सेदारी जेपी पावर के अंदर बढ़ती गई तो जेपी पावर अलग चला, ऐसे कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। या तो जेपी पावर के जो शेयर धारक हैं उनको कुछ अनुपात में अडानी पावर के शेयर मिल सकते हैं, अगर ये चीज़ें हुई कि जब अच्छी तरीके से जेपी पावर चलता रहा, क्योंकि जेपी पावर अभी लॉस में आ गया है। अगर वो अच्छी तरह से चलता रहा तो ये हो सकता है कि जो शेयर धारक है वो अडानी पावर में उनको शेयर मिल जाए, ये आप समझ लेना। तो ये 3 बातें बहुत प्रमुख अब आपके लिए हैं, ये आपका जेपी पावर का फ्यूचर तय करेगी। 50-50% है जेपी पावर के अडानी पावर मिलने से, और 50% है आगे जाकर ये होना कि इसके लेनदार क्या इसके साथ अब कर सकते हैं। तो छोटी सी ये कहानी है, पर इसे बड़े ध्यान से सुनो, दिमाग से सुनना है। आज की तेज़ी के हिसाब से अगर ये बातें आप मैं जो बता रहा हूँ सुनोगे, कुछ को समझ नहीं आ रही होगी, पर ये आगे जाकर आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है कि आगे जाकर शेयर भी मिल सकते हैं, लेनदार कुछ और बखेड़ा भी खड़ा कर सकते हैं, अडानी पावर और भी इसके अंदर बढ़ सकता है। तो 3 चीज़ इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है।
ये जो तेजी है ये पहले भी आ सकती, उस दिन नहीं आए जिस दिन ये सिर्फ बातचीत हो रही थी। अब ये बातचीत पूरी मुकम्मल हो गई है और करीब करीब 2,993 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है 24% की हिस्सेदारी के लिए। किसने? अडानी पावर। और इसकी वजह से क्या हुआ? तेजी की स्थितियां तेज हो गई है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो 2,993 करोड़ रुपए करीब का भुगतान अडानी पावर ने कर दिया। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अगर आपको सेफ गेम देखना है, समझना है, तो 90% तो अडानी पावर को आपको अच्छा समझना है। 90%, क्योंकि अगर ये जेपी पर अडानी पावर में मिलता है तब भी आपको अडानी पावर ही बेस्ट देखना है, यह आपको समझना है। तो अडानी पावर यहाँ 90% सेफ है, बहुत ज़्यादा, और 10% आपको जेपी पावर की तरफ मैं आपको इशारे दे रहा हूँ, ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो इस न्यूज़ से आज इसके अंदर काफ़ी तेज़ी के संकेत आ गए। अच्छा, दूसरी एक चीज़ सुनो कि लेंडर ने शेयरों को क्यों फिर से प्लेज कर दिया गिरी। देखो, इससे पहले भी जेपी पावर के अंदर जो प्रमोटर थे उनकी जो 24% की हिस्सेदारी, उसका भी कुछ हिस्सा लेनदारों के पास गिरवी रखा था। ये पेंच है, वो गिरवी रखा गया था, ताकि ये इसलिए रखा गया था कि अगर कुछ फ्यूचर में होता है तो लेनदार अपना पैसा पूरा कर सकते हैं। तो एक अपने को मजबूत करने के लिए लेनदारों ने ये किया था। अब जेपी पावर ने इस तरह से हिस्सेदारी खरीदी है तो उसको दोबारा से कर दिया। क्यों? ये एक नियम के तहत हो रहा है, लेनदारों के तहत। तो ये आप समझ के चलना। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, क्योंकि अडानी पावर की एंट्री हो गई है और यहाँ पर अब जो लेनदार हैं उनको भी चीज़ें, तो आईडीपीआई ट्रस्टीशिप ने कंपनी के 19.01 शेयर, करीब करीब 130 करोड़ शेयर दोबारा प्लेज गिरवी किए हैं। तो एक नियमों के तहत हो रहा है, इससे आप टेंशन मत लो कि अडानी पावर से अगर नाम जुड़ रहा है तो अडानी पावर तो आगे कुछ ना कुछ कर ही लेगा, बेशर्त कि अगर लेनदार कुछ ना करे। अगर मैं आपको बताऊं तो इसका अभी भी ऑपरेशनल डेट कितना है पता? कितना कर्जा है? 3,766 करोड़ का है। तो ये थोड़ी सी चीज़ मुझे आपको अडानी पावर के अंदर बतानी थी। तो 3 चीज़ फिर ध्यान रख लो कि अडानी पावर अब इसके अंदर 24% की हिस्सेदारी लेकर बैठ गया है। उसमें से कुछ गिरवी जो है वो आपको पता है, अब 24 से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। इधर अगर लेनदार निकलते हैं तो वो हिस्सेदारी भी प्रमोटर या डीआईज या एफआईज में जानी चाहिए, पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ये जब आप ये ध्यान रखोगे बहुत बेहतरीन बढ़ेगा। और आगे जाकर अच्छा वर्क जेपी पावर करता गया तो फिर जेपी पावर अलग और अडानी पावर अलग नहीं रहेगी, वो अडानी पावर में मिलेगी। तो ये होती है सिर्फ संतुष्टि से सुनने वाली चीज़ें, और जो इसको संतुष्टि से समझेगा वो आगे बढ़ेगा। जुपिटर वैगन की एक शाखा ने यूरोप की एक कंपनी के साथ 10 साल का आपूर्ति समझौता कर दिया। किस लिए? जो ये पहिए होते हैं ना, देखो सर, अभी भी हम अलग अलग तरीके के पहिए जो है आयात करते हैं, उस पर हम निर्भर हैं। पर कुछ कंपनियां भारत के अंदर रेल के पहिए बनाती हैं। अभी जुपिटर वैगन के ऊपर मैंने अभी इससे पहले भी आपको चीज़ें बताई है, कल भी एक न्यूज़ बताई थी, उससे पहले बताई थी। BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरफ भी इसका ध्यान केंद्रित किया, वहाँ से भी इसने एक ऑर्डर जीत ही लिया। अब एक न्यूज़ लगातार इसके अंदर जुपिटर वैगन के अंदर एक न्यूज़ और निकल कर आ गई है। और अगर ये इस तरीके से इसने यूरोप के साथ ये समझौते किए हैं तो करीब करीब 1000 से 1500 करोड़ रुपए इनका ये राजस्व आने की उम्मीद है। और दूसरा समझो, अगर ये 10 साल के लिए है, अगर ये चीज़ 10 साल के लिए हो रही है तो लगातार 10 साल आपको समझो कि एक मिनिमम इनकी कमाई वहाँ से होती रहेगी। तो ये एक 10 साल का फ्यूचर दिखने को मिल गया है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं तो सालाना लगभग ये 1 लाख पहिए बना रही है। कहाँ पर? उड़ीसा के अपने ये प्लांट खोल रही है, वहाँ से 1 लाख पहिए सालाना बनाएगी, जिसके अंदर 50,000 पहिए तो ये यूरोप के देशों में भेज देगी, निर्यात कर देगी, और 50,000 घरेलू के लिए। तो डबल फायदा क्या है, ये आप समझे कि जुपिटर वैगन को यहाँ पर हो रहा है। तो ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये उड़ीसा की इनकी एक फैक्ट्री है, वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। पर ये जो भी चीज़ें होंगी ये 2027 के लास्ट तक ये चीज़ें शुरू होंगी। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो ये वो न्यूज़ थी जिससे जुपिटर वैगन आज भी फोकस में रहा है। अब आप समझो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। सबसे पहले समझो कि मैंने आपको पहले कहा कि ओला का रिजल्ट सही नहीं है, पर भावेश अग्रवाल ने उम्मीदें जगाई हैं। तुरुप का पत्ता क्या है इसकी? जो इसकी गीगा फैक्ट्री, जहाँ से ये घरेलू और विदेशी
जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी को उनको बैटरी सप्लाई करेगी, ऐसी बातचीत कर रही है। अगर ये हुआ तो ये इसके लिए तुरुप का पत्ता साबित होगा। तो सबसे पहले आप ये समझो, ओला का ध्यान अपने को बढ़ाने में लगा है। उसने कहा कि जितनी चीज़ें पहले हो गई है वो अपनी ख्याति को बचाने के लिए, काम को सुधारने के लिए और अच्छी नीतियों के साथ आगे बढ़ने के लिए हुई है, इसलिए इनका ये जो रिजल्ट है सही नहीं हुआ। फिर भी इसने अपनी क्या है, अपनी यूनिट को बढ़ाया है। अब इसका मई खत्म होते एक यूनिट की न्यूज हो रहेगी जो इसके अंदर फिर से तेजी के संकेत ला सकती है। आज देखो सर, अभी इसका रिजल्ट आया जिसके अंदर इसने इतना कम अपना सेल करी, और सेल हमारे लिए क्या होता है, कम करना बेकार होता है। पर कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हमें इसके अंदर पकड़ मिल रही है। मैंने कहा था ना कि ओला गिरने के बाद भी क्यों मेरी नज़रों के अंदर चढ़ा पड़ा है, क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब से काम कर रहा है जहां इसको सरकार की अनुमति मिल रही है। और कोई कंपनी अपने आईपीओ के बाद बर्बाद कर दिया, ग्राहकों के साथ ये हो गया वो हो गया, तब भी से अनुमति मिलती जा रही है कुछ चीज़ों के लिए। तो एक सोचने का विषय, एक साइकोलॉजी चलती है इसके अंदर। तो ओला के अंदर एक न्यूज़ निकल कर हो रही है। तो ओला ने कहाँ पर देखा, ओला ने देखा गिग वर्कर्स जो होते हैं, जो परमानेंट वर्कर नहीं होते पर वो एक ही तरफ से अलग अलग काम कर लेते, भाई दिन में इसके साथ काम कर लिया, जोमेटो के साथ, कुछ स्विगी के साथ कर लिया, इस तरीके से जो होते हैं उनकी एक परमानेंट जॉब नहीं होती। पर वो क्या है, वो गाड़ी पर निर्भर है। क्योंकि भैया अगर फूड डिलीवर करेंगे या राशन का सामान देंगे या कोरियर देंगे तो वो क्या करेंगे, वो बाइक में जाएंगे, साइकिल में तो होने का नहीं। और बाइक में क्या है, तेल बढ़ रहा है, तेल की वैसी किल्लत चल रही है। तो ओला ने एक दाव खेला है और बहुत बड़ा दाव खेला, और इस करंट तिमाही से ही ये इसे चालू भी कर देगा। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, इससे समझना आप। ओला इलेक्ट्रिक का बड़ा दाव कमर्शियल ईवी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कमर्शियल ईवी यानी कि भाई ये जो गीग वर्कर होते हैं जैसे जोमेटो, स्विगी, कोरियर वाले, इधर उधर चीज़ों वाले जो डिपेंड रहते हैं अपनी या सर्विस जो है अपनी गाड़ी को द्वारा करते हैं, उसके लिए चीज़ें की है। तो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर कैब ड्राइवर, उबर, ओला, जोमेटो, स्विगी या ब्लिंकिट के लिए काम करने वाले लोगों को गिग वर्कर कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझकर चल सकते हैं, दिग्गज ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक देश में तेजी से बढ़ रही क्विक कॉमर्स और गिग वर्कर मोबिलिटी मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही है। मनी कंट्रोल की ये न्यूज़ है और चीज़ों से आप समझें जिसमें नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का नियामक मंजूरी मिलने की बात कही गई है। तो सबसे पहले ये समझें, जो ये काम कर रहा है, जो ये अपनी स्कूटर ला रहा है उसकी मंजूरी सरकार के द्वारा मिली है इसे। ये बहुत बड़ी काम होती है। और कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते कमर्शियल मोबिलिटी यानी कि B2B यानी व्यवसायिक बाजार में कदम रखने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सरकारी मंजूरी भी इसको मिल गई है। ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अपने नए कमर्शियल इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए प्रमाण पत्र भी इनको मिल गया है। ये किसी भी वाहन को बाजार में उतारने से पहले का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कानूनी कदम होता है। तो यानी कि अपना जो ये वाहन उतार रही है उसके लिए इसे एक प्रमाण पत्र भी मिल गया है, और ये S1 प्लेटफॉर्म पर ही होगा। यानी कि जो इसको स्कूटर है पहले है उस पर ही आधारित होगा, लेकिन इसके अंदर इसने कुछ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बदलाव से कर दिए है। और वो क्या बदलाव है, एक तो भैया 70 किलोमीटर की इसने स्पीड रख दी है, दूसरा 4 किलोवाट की मोटर दी गई है इसके अंदर, और टॉप स्पीड इसकी 70 किलोमीटर की कर दी है, यानी कि लोकल के हिसाब से कर दी है। मजबूत बनावट होगी कमर्शियल लोड को ध्यान में रखते हुए, यानी कि भैया जो ये होते हैं जो खाना ले जाते हैं या भारी भारी सामान ले जाते हैं तो उसके हिसाब से चीज़ें की हैं। और ऐसे ऐसे फ्रेम इसके अंदर लगा दी गई जो 120 से 150 किलोग्राम का लोड भी सहन कर सकते हैं आसानी से सामान ले जाने के लिए। तो ये चीज़ जो है इसने आगे बढ़कर देखा, और ये तुरुप का पत्ता इसका ये भी साबित हो सकता है। और देखो सर क्या है, इसने उस कस्टमर को खींचा जो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ई कॉमर्स जैसे या लॉजिस्टिक और अर्बन ये कोरियर कंपनी और कमर्शियल जो वर्क करते हैं उसको ध्यान में रखते हैं इसलिए चीज़ें की है। लॉन्च कब हो रही है भैया, इस करंट क्वार्टर से ही ये चीज़ें लॉन्च हो जाएगी अगर सब कुछ सही हुआ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहां पर ओला ने 15,000 करोड़ के इस डिलीवरी सेगमेंट में उतरने के लिए अपने बिजनेस के विज़न को हमारे सामने रखा, और ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है। देखो सर, ये जो फूड डिलीवरी वाले होते हैं ये इलेक्ट्रिक वाहन पर अब शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तेल आपको पता है बहुत महंगा है। अगर कुछ राशन का सामान भी ले जा रहे हैं तो वो कुछ इलेक्ट्रिक सामानों में जाता नहीं, फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है। पर ये ऐसे ध्यान में रखकर बना रहे हैं जो 150 किलो तक का सामान ले जाने के लिए आसानी से सह सकता है। तो ये वो सारी चीज़ है जिसे आज आपने समझ कर चला। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पेन स्टॉक हो, न्यूज़ बेस्ड जो चीज़ें हैं अगर वो आपको काम में नहीं दिख रही है, अगर न्यूज़ आ रही है अगर वो काम में नहीं दिख रही है, उसके काम से मैच नहीं खा रही है, तो वो आपकी एक लालची चीज़ है।
अगर न्यूज़ आ रही है कि जुपिटर वैगन अपने ये यूरोप में कर रहा है तो वो उसका एक काम दर्शा रहा है। अगर ये न्यूज़ आ रही है कि जेपी पावर के अंदर जो 24% की हिस्सेदारी अडानी पावर की है वो उसको हासिल करेगा और उसने वो कर ली है, उससे तेज़ी आ गई, तो भैया आगे काम भी तो करना पड़ेगा ना वो उससे वाला चीज़ों के साथ। और उसमें पहले ही जेपी पावर में काफ़ी चीज़ें हैं, आपको अपने को सेफ स्टॉप लॉस लगाकर आगे की रणनीति बनानी है। फिलहाल जेपी पावर इस न्यूज़ का आनंद लेगा, वो सब कुछ दिख ही रहा है। एंड क्या होता है उस पर निर्भरता अब लैंडरो की और अडानी पावर की रहेगी, अगर वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा, तो सब चीज़ मैंने आपको बता दी। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।